जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 10th March 2015। गुरु जी के पास जब नई संगत पहुंचती है तो ये सिर्फ गुरु जी ही तय करते हैं कि गुरु जी में वो क्या दर्शन पाए। यहाँ हम भाग्यशाली रहे कि पहले ही दिन से ये लग गया कि गुरु जी में ही भगवान है। गुरु जी शिव है, ये महासमाधि के बाद गुरु जी ने दिखाया। हमारी सामाजिक बेड़ियों को गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं, इस कारण वो अक्सर ऐसी परिस्थितियां बनाते रहे कि हम चिंतन करें और उनसे निकलने के बारे में सोचें। ऐसी ही एक बड़ी बाधा आती थी हमें नॉनवेज से। यदि नॉनवेज खा लिया तो गुरुजी के पास कैसे जाएंगे। गुरुजी ने इसे ऐसे खत्म कराया कि जो दिन तय रहता या जिस दिन हम अपने हिसाब से शुद्ध रहते गुरुजी के पास जाने के लिए, उस दिन कुछ ऐसा होता कि जाना संभव ही नहीं होगा और माथा टेकने तो जाना ही है। इस कारण नॉनवेज खाए दिन ही जाना पड़ता। गुरुजी हमें वैसे ही कबूल करते हैं जैसे और दिन। दरअसल वहां जाकर कुछ याद ही नहीं रहता था, बस गुरुजी को निहारते रहने की कोशिश और कुछ भी नहीं। हम में से बहुत लोग गुरुवार या मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते। हमारे घर भी ये काफी समय तक चलता आया। कुछ महीने पहले मेरे पति ने, जो कि शुद्ध शाकाहारी हैं, लताड़ा कि जब हम समझ चुके हैं कि हर दिन एक जैसा है भगवान को याद करने के लिए, फिर या तो नॉनवेज खाओ ही मत, या तो इस वार के ढोंग से बाहर आ जाओ। जब तक हमारा दिल नॉनवेज खाने से मना नहीं करता, इसे छोड़ने से कोई फायदा नहीं। इस कारण अब हम इन वार के चक्रों से निकल गए। बचपन से इतना डर भर दिया गया था कि इस दिन यदि नॉनवेज खाया तो भगवान बुरा मान जाएंगे, अनिष्ट हो सकता है, वो बुरा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है। गुरुजी ने इतनी शक्ति दी कि इस अर्थहीन नियम के बंधन से अपने को आजाद कर पाए और हम शांति से हैं। जब से एक बड़ी हुई बात मुझे चुभती, महिलाओं के पीरियड्स को लेकर भगवान से पूछती रही कि हिंदू महिला होना क्या कोई जुर्म है, जो इन दिनों में हम पूजा तो क्या भगवान का मंत्र जाप भी नहीं कर सकते। मेरे साथ ही सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम महिलाएं भी हैं। इनको तो कोई पाबंदी नहीं है, पर हिंदुओं में कुछ प्रदेश में इन दिनों महिलाओं के साथ छूत जैसा व्यवहार होता है। क्या कोई खास पाप किया है हमने जो हिंदू घर में पैदा हुए? गुरुजी को मेरे सवालात मालूम थे। ऐसी नौबत आती कि इन दिनों में भी गुरुजी के दर्शनों को जाते। इतने सालों से इस बेड़ी में जकड़ रही कि जो अंदर उथल पुथल मची रहती थी कि क्या करूं, दर्शन छोड़ नहीं सकती। शुरुआती दिनों में सोचती जा तो रही हूं पर गुरुजी के पांव नहीं छूऊंगी, पर घर से निकलते ही होश ही नहीं रहता कि क्या सोचा था और क्या करना है। यंत्रवत जाती और उस दिन गुरुजी अपना पैर जरूर छूने देते, जबकि बहुत बार गुरुजी का पैर अंदर की तरफ होने से हम बस सामने ही माथा टेक लिया करते। घर आने के बाद ही सोची बात याद आती। गुरुजी ने तो हमारा प्रणाम स्वीकार कर लिया, पर घर आकर वही पुरानी बंदिशें कि पूजा नहीं कर सकते, जबकि हम दिन रात गुरुजी को ध्यान ही कर रहे होते हैं। धीरे धीरे मन ने बगावत कर दी। जब हम साक्षात शिव को छू कर आ जाते हैं इन दिनों में, तो घर में रखे भगवान के फोटो जो उनका प्रतीक मात्र है, उसे क्यों नहीं छू सकते। और इस बात ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। गुरुजी मुझे बल देते गए। जो थोड़ी हिचक बाकी रह गई थी कि मंदिरों में हम कैसे जाएं, बचपन से मनाही के बारे में जानते रहे, गुरुजी ने इससे भी निकाल दिया। पति के ऑफिस की तरफ से होने वाली पूजा, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि आदि की स्थापना में बैठना होता है। मैंने गुरुजी से कहा कि अपने तक तो स्पष्ट रूप से मैं पूजा करने के लायक हूं सारे 365 दिन, पर
इन कम्युनिटीज की पूजा में यदि इस हालत में बैठती हूं तो क्या कुछ गलत होगा? हर बार गुरुजी ने मुझे अपने संकेतों से उत्साहित किया और उन पूजाओं में सभी लोगों को बहुत ब्लेस करके बता दिया कि हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार किया गया है। इस तरह से सदियों से ढोती आ रही एक अनर्थक परंपरा से मैं अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों को आजाद कर पाई। हम संगत अपने हर पल में गुरुजी को साथ में पाते हैं। फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम शारीरिक रूप से कहाँ हैं, कैसे हैं। कोई बंदिश नहीं चाहिए खुदा को याद करने में। गुरुजी हमें ऐसे ही रास्ता दिखाते रहें। जय गुरुजी।